अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज भाई उस सफ़र का जो है ना आगाज़ कर रहे हैं जब लास्ट टाइम जाते जाते जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया था। मुजम्मिल की तरफ जाना है और लेकिन मौसम साथ देता नहीं देता। दो दफ़ा जो है ना हो चुका है। एक तो एक्सीडेंट हो गया, दूसरी दफ़ा बहुत इतनी बारिश हो गई कि हम लोग जाना मुमकिन नहीं रहा। आज भी मौसम है लेकिन जल्दी निकले हैं। आज जहाँ पहले फार्म रहे वैक्सीन हो रही है, हम माद भाई खड़े वैक्सीन कर रहे हैं, उनसे डिटेल लेंगे कि कौन सी वैक्सीन है। उसके बाद डायरेक्ट फिर है ना इसी वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुजम्मिल के फार्म विजिट करें। भाई सबसे पहले जो है ना एक काम के लिए रुके हैं, वो चप्पल लेना है। चप्पल जो है ना वो तौहीद की टूट गई है बारिश वगैरह में, उसके लिए चप्पल ले रहे हैं। फिर आगे देखते हैं और क्या क्या सामान जमा करना है। अच्छा दोस्तों, लारे भी गया है भाई कोकोनट ऑयल लेने और जानवरों के लिए, मुझे सिरिंज के लिए बोला है। वैसे दोस्तों जा तो रहे हो हम लोग अभी, लेकिन आज भी ऐसा पता नहीं फील आ रहा है मौसम देख के कि भाई आज भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश पूरी होगी। बारिश नहीं हुई तो ज़रूर निकलूंगा मैं। अच्छा दोस्तों, भाई साथ साथ अपडेट करते चला, ये पंजाब ब्लॉक में आ गए और माल जो है ना आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ना, काफ़ी माशाल्लाह से माल गायब। तो ये मंडी का जो है ना वो समा क्या सन्नाटा है, लेकिन यहाँ पे भाई ये गैर मुकामी आना शुरू हो गए। कुछ झोपड़पट्टी का एक शुरुआत हुई थी और अब देखें कुछ नस्लियों ये पंजाब ब्लॉक ही जो था फिर सामने बकरा मंडी वाला ब्लॉक था। दे यार माशाल्लाह क्या जगह थी, अब क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर से आबाद होगी। है फार्म पहुंचने के बाद एक शुक्र है थोड़ी धूप तो ज़रा दिखी तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमाद भाई तो भाई आके वैक्सीन निपटा चुके हैं ना, वैक्सीन जो बछड़ों की कर ली थी ना वो तो निपटा चुके हैं। बाकी सामान में भाई गुड़ भी एक एडिशन लिया था, ये काला गुड़ जो है ना वो लिया है। और ये खास ये इतना सही है, लेकिन ये के खास ये कहवे के लिए लिया है, इससे पहले भी दिया था। बाकी एक उसका खोपरे का तेल, ये तो बहुत ज़रूरी आइटम है जो इस टाइम पे नीड है। बाकी हम माद भाई की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम माद भाई, कैसा खैरियत से? एक मिनट ज़रा, एक मिनट में आता है, एक मिनट आपकी तरफ। अभी क्विकली जो है ना पहले दिखा दूँ भाई, अभी भी कीचड़ से बुरा हाल हुआ है और वंडा चल रहा है ज़ाहिर इस टाइम पे। खैर अब तो एंडिंग पर होगा इंशाल्लाह। और दूसरा वही ये वाले सेक्शन का भी फारिग किया हुआ है। और अच्छा, वैक्सीनेशन की हम लोग सिर्फ पूछेंगे कि कहाँ पर, सॉरी कौन कौन सी वैक्सीन हुई है, लेकिन जो डिटेल है ना उन बीमारी के वाले थे वो इंशाल्लाह आपको समीर के चैनल पे सैम एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, भाई हमाद भाई से ज़रा तफसील ले लेंगे। उस वैक्सीन से तफसील लेने से पहले ज़रा बिस्किट के हवाले से हमाद भाई से एक पूछते हैं कि आया हम जो आप फैसला हमने किया है वो भी हमाद भाई के ही मशवरे से किया है, लेकिन आप लोग के सामने भी इसको थोड़ा सा लेकर आ जाते हैं क्विकली। हमाद भाई क्या कहते हैं इस बच्चे के हवाले से, हमने जो फैसला किया इसको कुर्बान कर? जी बिल्कुल, ये सही फैसला किया है आपने। आप मशवरा भी किया था कल आपने इस हवाले से, क्योंकि इस कंडीशन में सरवाइव तो करता है जानवर, मतलब वो जुगाली भी कर रहा होगा, खाना पीना भी कर रहा होगा, लेकिन वो जब एक जगह बैठा रहेगा उसके मेटाबॉलिज्म, उसका हाजमे का निज़ाम सही नहीं होगा तो वो फिर वीक होता जाता है जानवर। ये तो बिस्किट भी काफ़ी वीक हो गया, तो इसका फिर यही है कि हमने ये फैसला किया कि हम इसको ज़िबा करवा रहे हैं। तो भाई ये वजह आखिरी अभी है, कल इंशाल्लाह इसको कर देंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जिक्र कर दिया था। अच्छा अम्माद भाई, आज कौन कौन सी वैक्सीन हुई है? आज हमने सबसे पहले तो मोखुर की हमने वैक्सीन की थी, वो तो पहले और आज हमने एचएस की है और लंपी की वैक्सीन हमने कर दी है। एचएस वो गलगोटो की, और लंपी का तो हर किसी को पता ही होगा क्या लंपी क्या चीज होती है। सही है। अच्छा हमाद भाई, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, आज जो दो वैक्सीन एक साथ हुई है, कोई इससे मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। इस वजह से हमने आज दो ही कर दी हैं, क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है। जी जी जी। तो हम नहीं चाह रहे थे कि मस्जिद डिले हो, इस वजह से हमने दोनों इकट्ठी कर दी हैं, क्योंकि फार्म पे देख लें कीचड़ विचड़ अच्छा खासा हो गया, तो इस वजह से हमने कहा जल्द से जल्द ये निपटा दें वैक्सीन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। अच्छा अभी मजीद कितनी वैक्सीन बाकी अब है? हमारी बस एक रह गई है, ब्लैक वाटर। वो भी हम इंशाल्लाह वो 4 से 5 दिन में वो भी हम कर देंगे, तो हम वाइंड अप कर देंगे। फिर साइकिल चलेगा 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह। बकरों की इंशाल्लाह कौन सी? बकरों की जब हम ब्लैक वाटर की करेंगे ना बछड़ों की वैक्सीन, तो इनकी हम नमोनिया और पीपीआर वो हम इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि अब वाकई बरसात का मौसम है तो इनमें भी नमोनिया के केस वगैरह शुरू हो जाते हैं बकरों में। बात है। तो ये है। बाकी इसकी जो बीमारियां है ना एचएस वाली गलगोट मतलब, और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको समीर के जो चैनल में मैंने बताया ना उस पर इंशाल्लाह हमाद भाई के साथ डिटेल में वो करेगा, डेडिकेटेड वीडियो होगी, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा हमाद भाई, ये मौसम जो चल रहा है, बारिशें चल रही हैं, फार्म को बुरा हाल है, चले किसे हो सकता है बहुत सी जगहों पे ये चीजें ना भी हो, तो उसमें क्या इंसान मुतमईन रहे कि यार कुछ भी मसला नहीं है और ऐसा ऐसा, और अगर बेफिक्र करनी है उसके बाद, लेकिन एहतियात में क्या करना है, पहले तो बात देखें एहतियात में क्या करना है, दूसरा किस बात की फिक्र करनी है।
फिक्र इस बात की करनी है कि वो कीचड़ तो होता ही है हर फार्म पे, कहीं पे भी चले जाएं, बारिश जिस तरह से हुई है आप तो माशाल्लाह जाते तो रहते बिल्कुल ही हैं। बिल्कुल ऐसे नजर नहीं आ रहा था बकायदा, जब यहाँ पे बारिश हो रही थी हाँ मेरे ख्याल में बछड़े नजर नहीं आ रहे थे, वो ऐसे। बता रहा था मुझे। हाँ हाँ तो अब जो सबसे मेन चीज जो जरूरी होती है ना, कि जहाँ बछड़े खड़े होते हैं फार्म पर, वो जगह कम से कम कीचड़ तो होगा, मतलब ऐसा हो कि वो आराम से बैठ जाए। बाजू का जानवर कीचड़ में 1-1 फीट 2-2 फीट उनके पाँव धंसे हुए होते हैं ना, नहीं तो नहीं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसमें चांसेस होते हैं बीमार होने के, जानवर के गलगोट के भी सही। चांसेस होते हैं, अच्छा। मोखुर के भी। लेकिन ये माशाल्लाह से जिस तरह अब ये नहीं, बछड़े हमने खड़े हैं ना, कोशिश की भी यानी कि जो इनका पेड़ा हम बोलते हैं, ये पेड़ा जो है ना वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही। बेशक ये हमारे ओपन शेड जो है, ये जब खुश्क इसमें होगा तो हम भाई ले आए, कैसे कर सकते नहीं कर हैं। सकते, जब खुश्क होगा तो ऐसे ही, बेशक इंशाल्लाह आप बाहर कर लें। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस कंडीशन में अगर हमारा पेड़ साफ है ना, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परेशान जब उस वक्त होना है कि हाँ हमारा पेड़ भी खुश्क नहीं है और पाँव अंदर तक धंसे हुए हैं। वो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे होने लगा, तुमने एहतियात में आपने देखा बराबर में खड़े कर दिए जानवरों को। बिल्कुल अच्छा किया। तो दूसरा ये है कि हमाद भाई क्या है, आपने हमें मशवरा में दिया है जैसे कहवा चलाना चाहिए, जी। तो जैसे गुड़, उसी वजह से अभी एक दफा करा था वो गुड़ खत्म हो गया। जी जी और क्या मजीद और कुछ चीजें हैं, जैसे ब्रूफीन का भी सिरप का एहतियात में पिलाने का लोग जी कहते हैं, जी तो जी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये हम इधर तो माशाल्लाह जानवर सेट चल रहे हैं, हम कोई यहाँ मैंने भी पे नोटिस कर रहा हूँ नस्ल वगैरह क्योंकि के जब भी हम मैं कोशिश जब कर हम रहा हूँ। हाँ, हमारी ये कोशिश ही होती है, जब हम वैक्सीन कर रहे होते हैं ना, सारे तो जानवर एक एक जानवर को हम पूरा प्रॉपर चेक कर रहे होते हैं ऐसे ऊपर से नीचे तक, तो माशाल्लाह से सेट है। दे सकते हैं बोरोफिन, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते नहीं इनिशियल नहीं स्टेज पे। कोशिश कोई नजला जुकाम खांसी स्टार्ट होती है, या लोग कहते हैं कि रुआं सा खड़ा हो गया है, या जानवर कोई सुस्त हो रहा है, तो उसको हम सिरप ही देते हैं, बुखार वगैरह का या बोरोफिन का, या कोई भी आप सिरप दे दें। और ये खांसी का भी आप सिरप दे दें शुरू में, लाजमी नहीं कि आप डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंजेक्शन लगाएंगे हाँ, वो स्ट्रेस में आएगा। और बाजू का जानवर, जो सारे जानवर एक जैसे नहीं होते, सही बात कुछ बछड़े उकता जाते हैं कि जानवर वो इंजेक्शन बार बार लगते हैं, तो वो डरना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में आएंगे, डरेंगे, तो उनकी ग्रोथ रेट जो है और वो नीचे चली जाती है। तो वैसे इस ही चीज को भी बारिशों देखना में वैसे ही ग्रोथ नहीं करता जानवर, बिल्कुल तो नहीं करता, और क्या है, उस भले पूरा खा रहा है चारा लेकिन ग्रोथ नहीं ग्रोथ दिखती नहीं है, करता, ऐसे बिल्कुल ही। ऐसे ही है। अच्छा, और इसके अलावा मतलब बारिश चले, हम तो शेड लगाए हुए, पर्दे भी बंद कर देते हैं हम, वो एहतियात भी सब मैं भी मशवरा दूंगा भाई, पानी में भीगने से बचाएं जानवरों बिल्कुल को। दूसरा कावे वगैरह का एहतमाम, अच्छा मैं हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं 2 दिन के गैप से, क्योंकि जी। इतना सारा माल है, आपको बिल्कुल पता है सही मैनेज बात करना है। मुश्किल है, तो इतना इनफ है, जरूरी तो नहीं है डेली बेस पे, तो मेरे नहीं ख्याल नहीं, कोई अब जरूरी। वो जब हल्का फुल्का मसला आए ना तो फिर आप दें, क्योंकि यहाँ पे इतना खास जरूरी नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत मसला हो रहा है हम दे रहे हैं तो काफी है बस। और माशाल्लाह से जानवर भी सब सेट हैं। सेट है। आपने अच्छा बोला है कि गीला नहीं होना चाहिए बारिश में, जहाँ गीला हो जाएगा वहां पे सुस्त हो जाएगा जानवर। वो फिर तो चल कावा सकता है। बस इनफ है, कावा भी दे सकते हैं, अगर कोई मसला है तो बोरोफिन का सिरप वगैरह कुछ भी दे, नहीं तो कावा ही कवर कर लेते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद भाई, बाकी की इंशाल्लाह आपको मैंने बताया सैम एंटरटेनमेंट पे, आपको इनकी बीमारियों के हवाले से जो आज वैक्सीन हुई है उस क्या वो बीमारी है उसकी डिटेल में इंशाल्लाह समीर के चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। बाकी मैं क्विकली बस थोड़ा सा और जानवरों को कुछ देखेंगे, फिर इंशाल्लाह चलते हैं मुजम्मिल की तरफ, क्योंकि अभी जो है ना वो है आसरा हो रहा है, क्योंकि अभी रास्ते में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी मिली लेकिन वो रुक गई है। उम्मीद है कि अब पहुंच गए ना एक दफा तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा मामला। अच्छा दोस्तों भाई, ये दिन में भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बच्चा जो है वो बिस्किट, अब इसके पीछे की जो पैर है ना उनका कुछ लोगों को शायद पता ना हो, भाई ये फालेज जिसको नॉर्मल जबान में कहेंगे ना, इसको हाफ बॉडी फालेज हो गया था, तो इस वजह से इसका काफ़ी एक करा काम कोशिश की, लेकिन जो है वो नहीं हो सका ना। मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला भाई बस यही था इसका हल, अगर वो उस चीज़ से बच सकता था तो फिर हो जाता, वरना मरना मुश्किल होता है। तो बस देखें, बच्चा कल कुर्बान हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी कुछ लोग कह रहे थे कुर्बानी की वीडियो, तो नहीं यार मैं तो नहीं कर सकूंगा ना, इसकी कुर्बानी की वीडियो तो नहीं दिखा सकूंगा, सॉरी। अच्छा दोस्तों भाई, बस अब मेरा ख्याल है व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये वाला तो मैं दिखाते ही रहता हूँ, इंशाल्लाह इसको फिर दिखा देंगे जानवरों को, हमारे जो यहाँ पर सारे जानवर हैं। अभी हम लोग चल लेते हैं, मैंने इनसे भी कहा, समीद ने भी अपनी वीडियो क्विकली कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इससे कहा है कि जो है ना चलते हैं मुजम्मिल की तरफ, इससे पहले ये धूप भी चली जाए और बारिश शुरू हो जाए। वैसे बड़ा शुक्र है आज धूप थोड़ी बहुत निकली इसकी, ऐसा अब मैं जो बहुत बिल्कुल नामुमकिन था ना चलना जहाँ पर ऐसे इजीली, वहाँ पे मैं अभी इस टाइम पे चल रहा हूँ। तो चलते हैं और उसको बेस्ट विशेस देते हैं, और कुछ उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है वो उसको ज़रा देते हैं, और इंशाल्लाह फुली उसके काम आएगा। तो देखते हैं उसको कैसा पसंद आता है। बाकी चलो बस वहाँ चलते हैं। दोस्तों भाई यहाँ पर मिठाई के लिए रुके हैं, मिठाई जा रहे हैं, पहली मरतबा जा रहे हैं, मिठाई भी बनती है भाई,
हाँ ये एक आगे वाला एक डाल दो और गुलाब जामुन डाल दो। अच्छा दोस्तों, वही फाइनली हम लोग उसके फार्म के इलाके में जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे अली भी आया हुआ है, यानी अली आया है तो एंट्री आई हुई है। ये आ गया भाई पार्टीशन। चले भाई अंदर चलते हैं, मिलते हैं। अच्छा भाई, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जाहिर है कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुजम्मिल भाई, ये मेरे और समीत की तरफ से, और समीत भाई हमारे फार्म की तरफ से ये है करीम कैटल फार्म की तरफ से भाई, ये हमारे करीम कैटल फार्म की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वैसे एक सोचा ये था, मैं बताता चलूं, मुजम्मिल ने फार्म आके ना एक बात सोची थी। हाँ भाई, मुजम्मिल ने फार्म पे आके ना एक बात बोली थी कि है ना वो ट्रॉली के बारे में सोचा ये था कि ट्रॉली को है ना आपको गिफ्ट के तौर पे दे ताकि फार्म पे इस्तेमाल भी हो। लेकिन फिर ये आया कि यार पैसे ऐसा चीज है कि बंदा और उससे ज्यादा की जरूरत की चीज होगी तो वो आप अपने हिसाब से खरीद। ये हमारे करीम कैटल फार्म की तरफ से है। थी नहीं, आप नहीं ये सबसे बड़ी बात है देखें, और ये मेरी तरफ से है भाई, ये दोस्त की तरफ से, ये फार्मर की तरफ पे नहीं है, नहीं करीम कैटल फार्म की तरफ से भाई अलग। नहीं ये भाई ये दोस्ती का एक है, क्योंकि इसकी कोई मिसाल नहीं है मेरे हमने तो नहीं। और ये जो एक वो है ना कि बात करने का, इससे ये फील जो लोगों को आ रहा था थोड़ा बहुत कि अब तो शायद जो है ना दोस्ती में शायद कोई कमी हो रही है, कोई वो चीज कंपटीशन हो रहा है या ये है भाई, नसीब की बात होती है, नसीब से चलता है। हम जो है ना कोई वो नहीं है कि जिसमें, और ये चीज का गेस्चर देने का मकसद ही यही है कि भाई ऐसे कोई बात ही नहीं है कि जिसमें ये बात जाए कि आज मुजम्मिल ने अगर फार्म किया है तो हमारे लिए कोई खुदा ना खास्ता कोई भी बात होगी, इसमें कुछ नहीं है भाई। अपनी जगह जो मेहनत कर रहा है, ये बात जो है ना मानी भाई को भी शायद पता नहीं होगी, ये बात ऑफ एयर इनके 2 क्लाइंट्स हैं, उनको ये बात मालूम है। मानी भाई के पास उनके जानवर पल रहे हैं, बहुत अच्छे जानवर पल रहे हैं, बिल्कुल मानी भाई से वो सेटिस्फाइड है, लेकिन उनके पास स्लॉट्स नहीं है। तो 1-2 एक्स्ट्रा जानवर वो जो है ना उन्होंने XYZ 2 फार्म्स के ऊपर रखवाए हुए हैं, वहां से वो चाह रहे थे मेरे पास रखवाना, मानी भाई के फार्म से नहीं, वहां से वो उठा के मेरे पास रखवाना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे परसों उनसे मेरी कॉल पे बात हुई, मैंने बोला मैं पाल दूंगा आपका जानवर, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आपने जो है ना इस सारे मामले का मानी भाई को बताना है, ताकि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, मानी भाई मुझे पता है 110% उनके दिल में नहीं आएगी ये बात, लेकिन शैतान तो भाई शैतान है ना, वो तो 2 भाइयों को भी वो कर देता है। पहले आपने मानी भाई को बताना है कि मैं मुजम्मिल के पास ये जानवर रखवा रहा हूँ पलाई पे, और उसके बाद फिर आपने लेकर आना है, वरना मेरे पास आप लेकर नहीं आएंगे। मानी भाई के पास से तो उठा के सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां से कोई जानवर इधर आए, क्योंकि जो वहां पल रहा है वो वहीं पलना चाहिए। लेकिन अगर आप XYZ, क्योंकि आप एक मुस्तकिल क्लाइंट हो मानी भाई के, अगर आप इसलिए रखवा रहे हो कि स्लॉट उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप मानी भाई को पहले ये मामला बता देना, उसके बाद फिर मेरे पास। वो मुझसे पहले पूछा है कि यार वो जगह है, मैंने बोला नहीं, तो कह रहा है फल, मैंने बोला बिल्कुल। देखें ये जो है ना एक तरीके कार है और कोई मसला नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास से कोई सेटिस्फाई नहीं भी होता, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मुजम्मिल के पास रिजल्ट देख के उसको एक सेटिस्फेक्शन होती है और वो चाहे के रखवाए, तो मैं खुद कहूंगा आप बिल्कुल लीजिए, कोई इसमें नहीं। मेरे जब दिल मुतमईन होता है ना इंसान का, तभी पलाई पे उसके पास रखवाए। दोस्तों एक बात क्लियर करूं, मेरा नहीं ख्याल इसको ये बात बुरी लगेगी, और ये बात आप लोग के सामने भी, इसके सामने भी, आज जो विजिट करने का जो मकसद है ना, मकसद क्या है, एक बेस्ट विश देना करीम कैटल फार्म की तरफ से, मेरी तरफ से या समिति की तरफ, अलग अलग भी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल मैं नहीं दूंगा किसी को रिकमेंडेशन कि भाई मुजम्मिल के बाद पलाई पे छोड़ो, जब तक आप रिजल्ट ना देखें। ये चाहे जितना भी मेरा गहरा दोस्त है, मगर मैं कभी भी अभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है। बिल्कुल भले से अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो मशवरा इसको दे रहा हूँ उस हिसाब से ही चल रहा है अल्लाह के करम से, और ये उसको फॉलो ही कर रहा हूँ, खुद बता भी रहा है, आपको भी वीडियो में बताता रहता भी है। मगर मैं फिर भी चाहूंगा कि भाई मैं रिजल्ट देखूं, फिर मैं तो इंशाल्लाह जब ये आज 5-6 महीने बाद देखेगा ना कि यार माशाल्लाह जो जानवर मैंने तो, क्योंकि सारे शुरुआत तो अल्लाह के करम से मंडी में हमारे साथ ही माशाल्लाह पहला जानवर दूसरा जानवर हुआ तो साथ है, तो आंखों के सामने उनको देखेंगे इंशाल्लाह। वो अभी कुछ दिन पहले आए हैं, इंशाल्लाह उनके रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद भाई मैं इस बात पर आपकी ना इसको थोड़ा सा और वो अपने तौर पे बताता चलूं कि कल भी एक फार्म जो है एक क्लाइंट ने एक अच्छे फार्म के ऊपर अपने जानवर पलवाए हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी फार्म्स हैं जिनके क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, और उन्होंने मुझे उनकी एग्जाम्पल दी, भाई आप उस कैटेगरी की पलाई कर देंगे। मैंने उनको साफ बात बोली, भाई मैं पलाई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा,
मैं आपको किसी का ये नहीं कह सकता मैं उस कैटेगरी की पढ़ाई कर दूंगा या इस कैटेगरी की पढ़ाई कर दूंगा, ठीक है। हम अपने तौर पे जितना जानते हैं उससे ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं और दूसरों से भी मशवरे करके आपकी सपोर्ट है, दूसरे फार्मर्स की सपोर्ट है, ठीक है। तो उस तरीके से कर रहे हैं। बाकी हम कोई किसी कंपैरिजन में नहीं आएंगे कि हम जो उससे अच्छा करके दिखा सकते हैं या कभी भी नहीं करना, वो अभी की बात है, वो कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करनी है वो चीज। और अपना बस ये है कि ईमानदारी से जो चीज आपसे वादा करेंगे इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही कोशिश करेंगे कि अपने आपके जानवर को एक 2-3 मेरे पास जानवर ऐसे हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं, उनके लिए मैंने बड़े सख्ती से इस्माइल को बोला हुआ है कि इन जानवर के ऊपर ना 1% भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों? वो आके देख ही नहीं सकते, जिम्मेदारी अपनी, वो जिम्मेदारी कल ही मैंने बात जिक्र की है, मतलब किससे जो यही बात क्लाइंट कराची वाला है ना उसकी फिर टेंशन नहीं होती है, आगे देख लेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, प्लस माइनस उसके सामने होगा जो होगा। लेकिन जो ओवरसीज है ना उसका पूरा एतबार हमारे ऊपर किया हुआ है, तो ये बड़ी एग्जाम है, तो इसलिए सख्ती से बोला हुआ है कि 1% ऊंच नीच हुई ना तो फिर मैं आपकी करूंगा खिंचाई। मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। और अब मैं विजिट जो है ना क्विकली करूंगा क्योंकि मेरा ये बिल्कुल शॉर्टली एक वो मैं फार्म के साथ ही लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने इसलिए उसको हाफ किया, यहाँ पर हाफ है, आई गेस वो काफी हो ही गया होगा। लेकिन ये है कि समीत की मेरी तरफ से पूरी करीम सेटल फार्म की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है और बरकत दे और आमीन आमीन, और फले फूले यहाँ पर सारे जानवर इंशाल्लाह। और हम भी देखें फिर हम भी छापा मारेंगे चले मैं 1 मिनट मुझे विकफा है, मैं इंशाल्लाह क्विकली पहले मुजम्मिल की वीडियो कंप्लीट कराते हैं फिर इंशाल्लाह हम करते हैं। पूरा समीत भाई एक आपका भी है कि आप भी खिलाएं सीधे हाथ से? अच्छा वो गंदा है, उल्टा हाथ, सीधा हाथ खैर है, कोई मसला है चले भाई मुजम्मिल के जो है ना दोनों गुलाब से मुंह भर दिया है, लारे नहीं मेरे ख्याल है सभी मुंह मीठा। मुजम्मिल ने बोला यार ये भी जो है ना आप कहना जैसे आपको बेहतर लगे, बस अब जो है ना जानवरों पे राउंड घूमते हैं। बिल्कुल भाई मैं खुद ही कर लूं, बिल्कुल कर लेता। मेरे हाथ गंदे हैं असल में ना, हाथ गंदे हैं। चले दोस्तों बस क्विकली जो है ना मुजम्मिल से उनके कलेक्शन देख लेते हैं। वैसे देख तो लिया मैंने जाहिर है, लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चे पे आ जाए रॉक स्टार, इसका जो है ना माशाल्लाह रॉक स्टार पे जरा नजर कर लेते हैं। माल बाहर आइए, मैंने चलो बाहर आके देख लेंगे भाई माशाल्लाह। हाँ बता नहीं कर रहा कुछ, असल में अभी वैक्सीनेशन वगैरह हुई है ना तो ये वजह है इसके थोड़ा सा ऐसे होने की, वरना माशाल्लाह बच्चा बहुत सीधा है वैसे। तो ये आ गया फर्स्ट बुल, फिर हमारी आ गई वही बछड़ी बटरफ्लाई। और यहाँ पर कलेक्शन अभी फिलहाल टोटल में 9 हुआ है, वो भी आज हुआ है, 3 जानवर आज ही आए हैं, बिल्कुल इससे पहले 6 थे। और अल्लाह पाक बहुत बरकत दे। और बस यही है कि यार मेहनत इंशाल्लाह करेगा मुजम्मिल तो इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, अल्लाह पाक सिला देगा बिल्कुल। और जैसे इसने साला साल एक सपोर्टिव रहा है किसी भी लिहाज में, इंशाल्लाह हम भी इस तरीके से कोशिश करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे क्लियर भी करवाना चाहूंगा, जब मानी भाई ने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि फिलहाल मानी भाई की रिकमेंडेशन नहीं है मेरे लिए, तो उसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि नॉट रिकमेंडेड। उसकी वजह ये है, ये न्यूट्रल, इसलिए मानी भाई ने न्यूट्रल बात करी है क्योंकि जो है ना अभी मानी भाई ने मेरा रिजल्ट नहीं देखा, ठीक है। तो मानी भाई की रिकमेंडेशन जिस दिन आएगी तो उस दिन तो फिर इंशाल्लाह हमारा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही बात बता रहा हूँ हकीकत तो। और वो इसी वक्त आनी चाहिए जब ये देखें कि भाई ये रिजल्ट आया है, ये अभी ये मेहनत देख रहे हैं मेरी और मुझे गाइड कर रहे हैं, और इनकी जो मेहनत है वही उनके जो मशवरे हैं उन्हीं रिकमेंडेशंस पर ही इंशाल्लाह ये फार्म चल रहा है। लेकिन अभी इसलिए रिकमेंडेशन नहीं है, इसका मतलब मैं इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि मानी ने नॉट रिकमेंडेड कह दिया। दूसरा मतलब ये निकलता है ना, सही बात है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि आप मानी भाई की रिकमेंडेशन में भी यही चाहूंगा कि जब कुछ रिजल्ट इनको दिखे तो वो एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन हो, उस बेस के ऊपर हो। जैसे मैं इनके फार्म जाता हूँ, कोई जानवर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी दिल खोल के तारीफ करता हूँ, और किसी जानवर में कोई मुझे डाउट आता है तो मैं ऑन कैमरा वीडियो में पूछता हूँ उनसे कि इसका ये क्या, तो फिर ये बताते हैं मुझे भाई इसका ये सीन है। बिग बॉस जैसे बछड़े के ऊपर मैंने सवाल किया था कि मानी भाई इसमें क्या वेट गेन हुआ है,
तो इन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया, वो देखने से वो इतने बड़े स्ट्रक्चर का बछड़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे लाल बादशाह में बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, विजिबल थी, लेकिन अब आप बॉस का भी आके देखोगे तो इंशाल्लाह। तो इन्होंने बताया कि भाई वो तो 60 केजी भी माशाल्लाह जो है ना वो गेन कर चुका है, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर का बछड़ा है कि उसपे नजर ही नहीं आ रहा 60 केजी इतनी इजीली। तो ये सीन होता है, ठीक है। तो मैंने बोला इस चीज को जरा हम क्लियर करा दें, पब्लिक ये ना समझे कि कोई वो लोग एक बात का दूसरा पता नहीं क्या क्या मतलब। अच्छा वो मेरे बैमो घुमाने भी नहीं थी बात। अच्छा भाई ये बछड़ी लाल नुकरी में एक बछड़ी है जो कि अवेलेबल फॉर सेल भी है। इसका मानी भाई मैं आपको बताऊं कि सौदा ऐसे हो चुका है कि मैंने जो है ना बयाना ले लिया है इसका, लेकिन मैंने फुल पेमेंट नहीं ली है। उनको बोला है क्योंकि उन्होंने वीडियो पे देखी है बछड़ी, तो उनको मैंने बोला पहले आप फिजिकली आके देखें, अगर आपको बछड़ी पसंद आए फिजिकली देखने के बाद फिर आप फुल पेमेंट करिएगा, वरना वो परसों ही करा रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात तो है। ट्रांसपेरेंसी रहे ना यार। कल मेरे ऊपर एक बंदा जो कराची में रहता है ना वो तो आके देखे ना, एक जो ओवरसीज है जैसे वो वाला बछड़ा उन्होंने नहीं देखा, अभी बटरफ्लाई के उन्होंने अभी तक बछड़ी नहीं देखी है, तो वो तो उन्होंने हमारे ऊपर, इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन है। ऐसा ही, लेकिन इंशाल्लाह जब देखेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है वो और खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा चले फिर इसको फिर अब जाहिर है अब रहने देते हैं। बाकी ये तो अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल। ये एक बछड़ी है जो कि अवेलेबल है, अगर आप लोगों को समझ आए तो मुजम्मिल की लोकेशन पे आके देख के फिर जो है ना उसके हवाले से बातचीत करें। बिल्कुल। ये हो गई भाई 3 बछड़ियां और 1 बछड़ा। इसके अलावा फिर ये पांडा बछड़ा, 4 बछड़ी। सर आप वो गेनी को मिस कर, सॉरी अभी मैंने जो दिखाई मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा 1 बछड़ा और 3 बछड़े दिखा। हाँ ये गेनी आई है, ये भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल? नहीं ये पलाई, अच्छा, ये कुर्बानी की है। सही सॉरी। तो ये भाई ये भी रिसेंटली आई है माशाल्लाह, आज ही आई है, आज ही आई है, उसी के साथ ही 3 जानवर जो है ना वो आज आए माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छे उसकी ये कि सीधे हाथ पैर है। हाँ। तो ये कलेक्शन हम आज देख रहे हैं और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे इनमें इंशाल्लाह पूरी दुआ है कि इम्प्रूव हो और हम वीडियो कर रहे हो। तो ये बछड़ा बैठ गए आके, इसको तो डायमंड आई गेस नाम बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अपने फार्म के साथ साथ यहाँ के भी अब नाम याद रखने पड़ेंगे यार, बिल्कुल। कुछ तो सिमिलर होंगे। रॉक स्टार हमारे पास अभी नहीं है, इसका भी नाम मैं जो ना आपके उसकी याद में रख रहा था, सुल्तान की याद में, लेकिन एग्जैक्टली ओनर जो है वो उन्होंने उनके बच्चों ने शबीर भाई के प्यारू इसका नाम रखा। प्यारू मैंने सुना, सही नहीं है माशाल्लाह। ये वाकई सुल्तान टाइप चीज, उम्मीद पूरी है, अभी नहीं है लेकिन ये अगले साल में जो है ना सुल्तान टाइप चीज बनेगा। सही। तो ये है, और ये हमारा इसका नाम कुछ रखा भी था। इसका जो है ना मैं इसका वेट कर रहा था, इमरान भाई का दूसरा बछड़ा आने का ना, तो इसको मैं देख के, क्योंकि मेरा इसका था हुस्न AQ। हाँ, सुना था आपने, पूछा ठीक है। तो मैंने बोला यार तो ये अगर ज्यादा ब्यूटी में होगा तो इसका हुस्न रख देंगे AQ। लेकिन इसका मैं अब सोच रहा हूँ कि वो जो मेरा अनमोल था उसकी याद में इसका नाम अनमोल रख देते हैं और उसका हुस्न AQ रख देते हैं, ऐसा है। तो भाई ये कलेक्शन है, आपको दिखा। इंशाल्लाह उम्मीद है इनको और भी सब जाहिर मुजम्मिल तो हर रोज ही डेली बेस पे, तकरीबन डेली बेस पे दिखा देगा और देखते हैं इंशाल्लाह। दुआ है कोशिश जिस तरीके से कर रहा है उस हिसाब से रिजल्ट पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि यही चीज है। मैं ये नोट कर रहा था इतने दिन से कि एक दिन कोई ये नहीं हो रहा कि मुजम्मिल जो है ना इस चीज को छोड़ा हुआ हो शुरू से लेके अब तक। तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी इसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कोई तरह मामला बने। मुझे याद है इस बंदे ने शुरू के 2 साल में गिनती की 6 छुट्टियां करी थी और सिस्टर की शादी भी थी और तब भी छुट्टी नहीं करी थी। बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और तो उसमें भी छुट्टी ना करना, वो भी 2 साल बाद। तो ऐसा सेटअप हो गया था कि ऑटोमेटेड सेटअप हो गया था। तो फिर जो है अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है माशाल्लाह, इतनी बड़ी टीम है पीछे, फिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जाना जरूरी होता है। तूफान हो जाना लाजमी। कल भी मलिर मंडी गया, वहां से लांडी गया, लेकिन वापसी में मैंने एक चक्कर लगाया और एक जानवर में मुझे हल्का फुल्का वो दिखा तो मैंने फौरन उसको ब्रूफिन पिलवाई। आपकी नजर अलग है, काम करने वाले बंदे की नजर अलग है, आपकी फिक्र अलग है, उसकी फिक्र अलग है। उसको ये टेंशन है यार मुझे इस टाइम पे राशन देना, उस टाइम पे ये करना, तो हो सकता है उस टेंशन में वो चीज नोट नहीं कर पाया। अभी बंदा भी अकेला है, वो 10 बंदे हो, मतलब एक बंदा तो फिर भी नजर कर ले। लेकिन खैर बहरहाल बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से। समीत भाई को भी चाहूंगा आखिर में आ जाए और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं भाई को। और इंशाल्लाह जो है ना वो हम पूरी कोशिश है, जैसे मुजम्मिल ने कहा कि वक्फे से आते रहे, पूरी कोशिश तो है, वादा नहीं लेकिन पूरी कोशिश है कि मैं जरूर जो है ना जरूर आऊँ, आपके फार्म विजिट करते रहे। और वैसे तो ऑन कॉल तो खैर बिल्कुल रहता ही रहता है, जो भी मामला हो, जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है अगर काम आ जाए तो
बड़ी अच्छा लगता है कि यार चलो हेल्प हुई अपने भाई के लिए। भाई बहुत बस, शुक्रिया। मैं इस बात पे एंड करूंगा, हमारी मेरी और मानी भाई की वीडियो ना बेसिकली एंड होती नहीं है, मैं जबरदस्ती करनी पड़ती है, एक बड़ा एक मसला है हमारे साथ। ये जी मसला। सही है। तो अभी ये 2 मिनट का सोचने के लिए भी स्टार्ट किया था, इस क्लिप को स्टार्ट करने से पहले बोला था 2 मिनट हाँ, की बस। खैर मैं एक बात तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। द रीजन इज के जब आप कोई नया काम करते हैं ना तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि आपके साथ मुखलिस कौन है। ठीक है, वादे और बज़ाहिर लोग सब मिलते हैं और वेल विशेस सब करते हैं, लेकिन जब किसी की ज़रूरत पड़ती है और उस वक्त जो बंदा साथ दे रहा होता है ना तो उससे एक अलग आपको अंदाज़ा होता है। तो अल्लाह के करम से आपके सामने तो मानी भाई आज आए फार्म पे, लेकिन हमारे अल्लाह के करम से जो रोज़ाना कोई भी वो होता है, और मैं कोशिश मेरी ये होती है कि एक ही बंदे से वो मशवरा लूँ, 10 बंदों से मशवरा लेके फिर वो भी बंदा वो जाता है। बस एक HD कैटल फार्म की जो टीम है उनको भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वो करूंगा, आमिर भाई, ज़हीम भाई बे इंतहा हेल्पफुल ना, और बिल्कुल खुलूस के साथ, उनका 1% कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन बिल्कुल खुलूस के साथ एक एक चीज आमिर भाई ने, मैं अगर मौजूद नहीं था, छपड़ा बनवाया। तो इस तरह मानी भाई माशाल्लाह बहुत दिल से जो है वो खुशी हुई है। बाकी आप आते रहे, हमें आज आप आए, खाली चाय पी के चले गए, सही है, तो किसी दिन खिदमत का मौका दें, बारबेक्यू वगैरह करें, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। जरूर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया thank you so दोस्तों, much। दुआ में याद रखिएगा। और चैनल्स तो पता ही है, सैम बिल्कुल। एंटरटेनमेंट, कैटल मार्केट कराची, AR AR मानी, पाकिस्तान मीडिया टुडे पीछे खड़े हैं। तो जरा ये 4 चैनल्स हैं, इनको जरा सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और हमारे चैनल्स आज सुने तो जरा सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजा आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।